प्यारे बच्चों, you are heartily welcomed in my channel, Jivansh Educational Academy. I am Kanhaiya Pandey. We will perform a very simple activity. बहुत आसान है, घर पर भी कर सकते हो। बच्चों, ये ग्लास है और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, ठीक। और इस पानी में थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा नमक डाल करके उसको चला देते हैं। बच्चों, ये बताओ, क्या पानी में चीनी और नमक दिखाई देंगे? जाहिर है नहीं दिखाई देते हैं, विलीन हो जाते हैं। विलीन हो गए। अब 2, 4, 5 इसमें बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं। समझ गए बच्चों? तो गिलास के अंदर कौन कौन से पदार्थ हो गए? पानी, वाटर, साल्ट, शुगर एंड आइस। ये 4 पदार्थ हैं इसमें। और गिलास क्या है? इन सभी पदार्थों को रोक करके रखे हुए है। गिलास के बाहर क्या है? एयर है। समझ गए? तो इसमें सिस्टम किसको कहेंगे, ये बताइए। व्हाट इज सिस्टम? इस गिलास के साथ पूरा जो ये हमको मिला, इसी को मिक्सचर कहते हैं। जितनी पानी की मात्रा हो उतनी रख सकते हो, जितनी चीनी जिस मात्रा में डालना है डाल सकते हो, जितना नमक डालना है डाल सकते हो। बर्फ के 2, 4 टुकड़े हैं या 5, 10 डाल सकते हो। माने किसी भी अनुपात में तुम इसमें डाल सकते हो। समझ गए? तो पहली बताइए, सिस्टम किसको कहेंगे? इस गिलास के साथ पूरा जो हमें मिक्सचर मिला, इसी को मिक्सचर कहते हैं। ये सभी मिल करके कोई नई चीज नहीं बना देंगे। तो पानी को चखिएगा तो उसका टेस्ट क्या होगा? मीठा भी आएगा। चीनी की मात्रा कम, साल्ट की मात्रा कम है तो पानी थोड़ा सा नमकीन भी टेस्ट में आएगा। समझ गए ना? तो बच्चों, सिस्टम जिस मिक्सचर पर हम लोग बर्फ, पानी, चीनी और नमक के मिश्रण पर विचार कर रहे हैं। तो ये पूरा मिश्रण जो है बच्चों, उसी को सिस्टम कहेंगे, ठीक। और ये जो गिलास है इसको रोक करके रखे हुए है, तो ये इसकी सिस्टम की बाउंड्री हो जाएगी। इसके बाहर एयर है तो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? इस सिंपल एग्जांपल से हम लोग समझेंगे सिस्टम क्या है, मिक्सचर क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, कंपोनेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है। विद द हेल्प ऑफ दिस सिंपल एग्जांपल देखिए कैसे समझते हैं हम लोग। एक सिंपल एग्जांपल से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जो बहुत ही जरूरी है। बच्चों को कंपोनेंट, कंपोजिशन ये समझ में नहीं आता है। अब बताओ बच्चों, इस गिलास को देखने पर बर्फ के टुकड़े और पानी में जो मिक्सचर है साल्ट और इसका, ये दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं। अगर बर्फ के टुकड़े को निकाल दें तो जो पानी, साल्ट और शुगर का जो मिश्रण है, समझ गए ना, वो क्या कहलाएगा? यही होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। बर्फ के टुकड़े को डाल दिए तो बर्फ का टुकड़ा और पानी क्या होगा? पानी में जो सॉल्यूशन बना है, ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। बच्चों, इसी को फेज कहते हैं। बताइए, इस मिक्सचर में कितने फेज हो जाएंगे? बर्फ का टुकड़ा जब रहेगा तो 2 फेज हो जाएगा। बर्फ के टुकड़े को निकाल देंगे तो बस एक ही फेज, लिक्विड फेज हो जाएगा। समझ में आया? बर्फ के टुकड़े को निकाल दीजिए तो पूरा पानी, चीनी और नमक का मिक्सचर क्या होगा? होमोजीनियस हो गया।
क्यों? क्योंकि इस मिक्सचर के किसी भी पार्ट को हम लोग उठा के चखेंगे तो उसी तरह की मिठास आएगी, उसी तरह का हल्का हल्का सा साल्टी स्वाद हर जगह से समान रूप से आएगा। तो होमोजीनियस मिक्सचर हो गया। और जैसे ही बर्फ का टुकड़ा डाले तो ये मिक्सचर क्या हो गया? हेट्रोजीनियस हो गया। इसमें इसमें सैंड के कुछ पार्टिकल्स डाल दें तो पार्टिकल्स भी क्या होंगे? विजिबल होंगे, दिखाई देंगे। हेट्रोजीनियस हो गया। समझ में आया? तो वो मिक्सचर और सिस्टम समझ में आया? फेज समझ में आया? तो फेज बर्फ का टुकड़ा है तो कितने फेज हैं? 2 फेज हैं, एक सॉलिड फेज आइस और दूसरा लिक्विड फेज जिसमें साल्ट और शुगर डिजॉल्व है। तो नंबर ऑफ फेजेस 2 हो गए। नंबर ऑफ सिस्टम क्या हुआ? 1। गिलास सिस्टम नहीं है, गिलास तो बाउंड्री है सिस्टम की, और एयर चारों तरफ की इसकी क्या है? सराउंडिंग है। तो जिस मटेरियल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं उसी को बच्चों क्या कहते हैं? सिस्टम कहेंगे। और इस एग्जाम्पल में तुम्हारा जो सिस्टम है उसी को क्या कहेंगे? मिक्सचर भी कहेंगे बच्चों। तो आइए थोड़ी सी प्रॉपर डिफिनेशन मिक्सचर की लिख लेते हैं। व्हाट इज मिक्सचर? A mixture is a combination of two or more substances in any proportion, in any ratio or proportion that do not react chemically. एग्जाम्पल हो गया यही, a solution of water plus salt plus sugar plus salt plus ice। और एक एग्जाम्पल देते हैं, एयर। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ many gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. ओजोन etc. 10 पार्टिकल्स होते हैं, वाटर वेपर भी होता है, जानते हो। एक और एग्जांपल, जो क्रूड ऑयल, आज तो बड़ा न्यूज सुन रहे हो, जो कच्चा तेल निकाला जाता है, समझ गए ना, माइनिंग के द्वारा, उसी में तुम्हारे पेट्रोल, डीजल सभी रहते हैं।
बहुत देर आ रहे नंबर उस हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन का यौगिक है, समझ गए। और सबको मिला के क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कह देते हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोल में अंतर है। पेट्रोलियम सबका मिक्सचर हो गया, पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, ईटीसी, समझ गए। पेट्रोलियम is a mixture of petrol, डीजल, केरोसिन एटसेट्रा। मिक्सचर समझ में आया बच्चों? इसको नोट कर लीजिए। फेज की भी डिफिनेशन यही लिख लेते हैं। द मटेरियल अंडर ऑब्जर्वेशन is called phase। सॉरी बच्चों, सिस्टम इसको कहेंगे बच्चों, नॉट फेज। is called a system। इन एग्जाम्पल 1 सबको मिला करके इंक्लूडिंग, ठीक ना, इन एग्जाम्पल 1 वाटर, शुगर प्लस साल्ट प्लस आइस, ये सिस्टम या उसको मिक्सचर भी कहेंगे। हमारा मिक्सचर ही क्या है, यहां पे सिस्टम है बच्चों, ठीक। अब इसमें फेज भी देखें हम लोग। फेज क्या है, सिस्टम समझ गए। अंडर ऑब्जर्वेशन तुम ऐसे भी लिख सकते हो, हाँ इसको थोड़ा सा, ऑब्जर्वेशन, कंसिडरेशन, मतलब जिस पर विचार कर रहे हैं, जिसका निरीक्षण कर रहे हैं, या स्टडी, या जिसका अध्ययन कर रहे हैं, इज कॉल्ड ए सिस्टम। एग्जाम्पल क्या हो गया यहां, a mixture of water plus sugar plus salt plus ice, ये पूरा मिला करके तो नंबर ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा इसमें बच्चों। एग्जाम्पल 1 में पूछे नंबर ऑफ सिस्टम 1 हो गया। चलिए बच्चों, फेज देखने में अगर बर्फ को निकाल दें तो उसमें घुला हुआ चीनी और नमक और पानी सभी एक लिक्विड फेज में दिखाई देते हैं, एक सिंगल फेज हो जाएगा। बर्फ को डाल दे तो बर्फ सॉलिड है, तो पानी और बर्फ अलग अलग दिखाई देंगे। तो मिक्सचर का जो पोर्शन देखने में क्या होता है, एक समान दिखाई देता है, वो सिंगल फेज हो गया। और देखने में क्या हो गया, अलग अलग दिखाई दे, मिक्सर का जो भाग अलग अलग दिखाई दे तो क्या हो जाएंगे, अलग फेज हो जाएंगे, समझ गए। आइस को यहां से निकाल दे इस मिक्सचर में से तो ये पूरा मिलकर के एक सिंगल लिक्विड फेज हो जाएगा, नंबर ऑफ फेज 1 हो जाएगा। आइस को मिला दे तो नंबर ऑफ फेज क्या हो जाएगा, इस एग्जाम्पल में 2 हो जाएगा। समझ गए बच्चों। उसी तरह से एयर ऑफ मिक्सचर, ये सभी गैसों का मिक्सचर है, कोई गैस दिखाई देती है उसमें अलग अलग नहीं देती है ना। तो एयर क्या है, सिंगल गैसियस फेज है। फेज का मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, समझ गए, सिंपल समझिए। तो गैसियस फेज हो गया ये।
ये अभी पेट्रोलियम में जो मिक्सचर है ये भी क्या है, डीजल केरोसिन का, अलग अलग नहीं दिखाई देता है उसमें। तो यह भी एक सिंगल लिक्विड फेज, यह भी एक सिंगल गैसियस फेज, ये भी एक क्या हो जाएगा। इसमें जब आइस को निकालोगे तब, आइस को मिलाओगे तो नंबर ऑफ फेजेस 2 हो जाएंगे, समझ गए ना। इन दिस एग्जाम्पल 2 यहीं पर लिख देते हैं, इसमें नंबर ऑफ फेजेस क्या हो जाएंगे, क्या यहां लिख लेते हैं। फेज की पहले डिफिनेशन बच्चों लिख लेते हैं। द पोर्शन, अब आइस है तो आइस का कंपोजिशन क्या है, अलग है, और जो ये सॉल्यूशन है इसका कंपोजिशन क्या है, अलग है। द पोर्शन ऑफ ए मिक्सचर और सिस्टम भी लिख सकते हो, समझ गए हो तो, which is uniform in composition, is called a phase. Phase means solid, liquid, गैस। कोई पूछे कि बताइए व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ फेजेस इन दिस एग्जांपल 1 इन द सॉल्यूशन ऑफ वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट एंड आइस सॉल्यूशन। नंबर ऑफ फेजेस क्या हो जाएंगे इसमें, 2 हो जाएंगे। आइस को निकाल दोगे तो नंबर ऑफ फेजेस 1 हो जाएंगे, नंबर ऑफ फेज 1 हो जाएगा, समझ गए बच्चों। In this example, number of phases liquid phase, फेज में कौन कौन, वाटर प्लस शुगर प्लस साल्ट, लिक्विड फेज, ये एक हो गया। सॉलिड फेज आइस, टोटल फेजेस, टोटल नंबर ऑफ फेजेस इज इक्वल टू 2। अब आते हैं बच्चों कंपोनेंट क्या है, ठीक। तब इसके बाद टाइप्स ऑफ मिक्सर पढ़ते हैं। कंपोनेंट और कंपोजिशन दो चीज जरा समझ लें हम लोग पहले। कंपोनेंट, जिन मूल पदार्थों से बच्चों को मिक्सचर बना होता है, समझ गए ना, वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट। अब बताइए इस मिक्सचर में कितने कंपोनेंट होंगे, 4 हैं, वाटर है, शुगर है, साल्ट है और आइस है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने इसमें होंगे बताइए, तो 4 होंगे ना। और जैसे ही 4 कहोगे वैसे ही गलत हो जाएगा। वाटर और आइस दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है बच्चों, H2O। क्या होता है, H2O। साल्ट का होता है NaCl। शुगर क्या है, C12H22O11। कार्बोहाइड्रेट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है ये, समझ गए। और ये सोडियम क्लोराइड है, नमक तुम्हारा, और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इसका मतलब कंपोनेंट्स किसको कहेंगे, वे मूल पदार्थ जिनसे मिलकर कोई सिस्टम या सिस्टम में उपस्थित की बेसिक सब्सटेंसेस, जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। क्या होगा,
पानी का और आइस का दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है, बस फिजिकल ये लिक्विड स्टेट में सॉलिड स्टेट में, लेकिन केमिकली वाटर क्या है, वाटर एंड आइस आर केमिकली अलाइक, दैट इज दे आर नॉट डिफरेंट कंपोनेंट, दोनों को मिलाकर के एक कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स समझ गए बच्चों। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हो गए, ये वाटर प्लस आइस एक, दूसरा हो गया शुगर, और तीसरा हो गया तुम्हारा साल्ट। मतलब डिफिनीशन प्रॉपर क्या हो जाएगी, द बेसिक सब्सटेंस प्रेजेंट, थोड़ा और इसको ये कर ले, द बेसिक सब्सटेंसेस with similar molecular formula with a definite chemical formula present in a mixture is called a component. टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो गए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, 3 हो गए बच्चों। मिक्सचर, सिस्टम, कंपोनेंट। अब यहीं पर कंपोजिशन समझ लेते हैं। आइए बच्चों, कंपोनेंट समझ में आ गया, कंपोजिशन भी समझ लेते हैं। कंपोनेंट की डिफिनेशन लिखी, द बेसिक सब्सटेंस विद डेफिनिट केमिकल फार्मूला और केमिकल आइडेंटिटी भी लिख सकते हो बच्चों, यहाँ थोड़ा ऑब्लिक करके लिख लीजिए, ठीक रहेगा, कोई चीज परफेक्ट होनी चाहिए। और केमिकल आइडेंटिटी present in a mixture, present in a mixture is called a component. कंपोजिशन का मतलब होता है बहुत सिंपल बच्चे, कौन कौन से समझाए तुम लोगों को कि 200 ml पानी ले लीजिए, 2 चम्मच शुगर, 1 चम्मच क्या है, तो उसकी कुछ मात्रा होगी ना, 2 चम्मच की डेफिनेट मात्रा होगी, साल्ट 1 चम्मच ले लीजिए, बर्फ की कुछ मात्रा होगी। तो कौन कौन से कंपोनेंट किसी मिक्सचर में उपस्थित हैं और किस रेशियो में, किस परसेंटेज में, किस मात्रा में उपस्थित हैं, यही उसका क्या कहलाता है, कंपोजिशन कहलाता है। कंपोजिशन 2 तरह का हो गया, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव माने कौन कौन से उपस्थित है कंपोनेंट, समझ गए। तो आराम से अपनी लैंग्वेज में कंपोजिशन को भी डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। जैसे एयर का एग्जांपल दिए थे, समझाए थे, एयर मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, कौन कौन सी हैं ये और किस रेशियो में है, परसेंटेज इनका दिया रहता है, ये कंपोजिशन हो गया, समझ गए। तो आइए कंपोजिशन भी बच्चों यही लिख लेते हैं हम। कंपोजिशन ऑफ ए मिक्सचर क्या है, कंपोजिशन संरचना या संगठन जिसको हिंदी में कहते हैं। which components and in which ratio percentage
are quantity present in a mixture is called decomposition of a mixture. Types of mixture. Mixtures. Homogeneous. Homogeneous. A mixture is said homogeneous if its composition मिक्सचर में हर जगह कंपोजिशन एग्जाम्पल दिए ना। होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल क्या है? ए सॉल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, वाटर एंड साल्ट। आइस को इसमें से निकाल दीजिए, या केवल दो कंपोनेंट भी रखिए, वाटर शुगर रखिए या वाटर साल्ट रखिए। ए सॉल्यूशन ऑफ पानी में समान रूप से जितनी भी मात्रा लोगे, समान रूप से क्या होती है? फैली होती है, इक्वली फैली रहती है। इसीलिए इनका यूनिफॉर्म क्या होता है? कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। हाँ, आइस को मिला देंगे तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और एग्जाम्पल दिए एयर का, दे चुके हैं पहले ही। हाइड्रोकार्बन जो है पेट्रोलियम का दिए, वो भी होमोजीनियस मिक्सचर है। समझ गए ना बच्चों? नोट कर लीजिए, बोर्ड पर इधर जगह नहीं है। होमोजीनियस मिक्सचर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको नोट कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर। All homogeneous mixture consists of a single phase। केवल एक ही फेज होता है होमोजेनियस मिक्सचर में। दिस single phase may be solid, liquid और गैस। लिक्विड और गैस का एग्जांपल दे दिए फेज का। सॉलिड का क्या होता है? जो हमारे क्या होते हैं? एलॉयज, सॉलिड फेज, एलॉयज आर मिक्सचर ऑफ मेटल्स।
लिक्विड फेज का दे दिए वो, चीनी और पानी और नमक वाला। गैसियस फेज का एयर हो गया। समझ गए ना। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, द कंपोनेंट्स ऑफ ए होमोजेनियस मिक्सचर। ऑफ ए homogeneous mixture can't be seen by naked eye or even by a microscope। विलीन हो जाएगा पानी में चीनी और नमक, माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा। और इवन बाई ये माइक्रोस्कोप हो गया बच्चों। और सभी होमोजेनियस मिक्सचर्स को क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब एयर गैस में गैस का सॉल्यूशन, मतलब ये मत समझ लेना कि एक लिक्विड रहेगा दूसरा सॉलिड रहेगा। यही कंसेप्ट जो है बच्चों में आ जाता है। नहीं, गैस का एयर क्या है? गैसों का गैसों में सॉल्यूशन है। एलॉयज क्या है? सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन है। पानी और नमक का मिश्रण क्या है? लिक्विड में सॉलिड का सॉल्यूशन है। समझ गए ना। सॉल्यूशंस, इतनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक बच्चों नोट कर लीजिए। हेट्रोजीनियस मिक्सचर को भी हम लोग प्रॉपरली समझ गए, हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर, a mixture is said to be heterogeneous if its composition, इसीलिए कंपोजिशन बच्चों को अलग समझाए, is not uniform throughout। A mixture is said to be heterogeneous if its composition is not uniform throughout। बच्चों यहाँ देख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स of a heterogeneous mixture। It consists of two or more phases। हेट्रोजीनियस मिक्सचर बच्चों दो या दो से अधिक फेज से बना होता है। Its components are visible by a naked eye or under a microscope। बच्चों विजिबल नेकेड आई बाई, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए। ए
मिक्सचर ऑफ आयरन प्लस सल्फर प्लस साल्ट। देखने पर नेकेड से दिखाई देंगे। मिल्क बच्चों क्या है? देखने में लगता है होमोजीनियस, लेकिन है एक्चुअली हेट्रोजीनियस। फैट सस्पेंडेड इन क्लियर लिक्विड। Liquid can be seen by are visible under microscope. Although milk appears, देखने में लगता है होमोजीनियस, लेकिन है नहीं। तीसरा एग्जाम्पल बच्चों, जैसे पहले एग्जाम्पल में पानी, साल्ट और नमक के मिश्रण में क्या करेंगे? आइस को डाल देंगे तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। उसी तरह से एयर में 10 पार्टिकल को कंसीडर करें तो क्या हो जाएगा? एयर भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। समझ गए ना? ये सब इंपॉर्टेंट बातें थी मिक्सचर से संबंधित। बच्चों पूरा कंसेप्ट में क्लियर हो गया होगा। समझ गए ना? इसीलिए मैं मिक्सचर और टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ाने के पहले जो बेसिक चीज थी तुम लोगों को पहले बताना चाहता था। सिस्टम का मतलब क्या है, मिक्सचर क्या है, फेज क्या है, कंपोनेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है। उम्मीद है बच्चों ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।